बात करेंगे विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी की। बाबूलाल मरांडी कोल माफिया को लेकर हमलावर हैं और इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में एक कहानी बयां की है कि किस तरह से कोयले का खेल होता है, इस बात को उन्होंने बयां किया है। और देखिए, बाबूलाल मरांडी ने जिस तरह से जो बातें रखी हैं उसमें उन्होंने सीधे सीधे मुंशी प्रेमचंद के 2 बैलों की कथा का उल्लेख करते हुए अवैध कोयला व्यापारियों की कथा, मनोज और किशन की जोड़ी, इस तरह से अपनी बातों को रखा है। और क्या कुछ है ये समझने के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी मदन से। मदन, देखिए, बाबूलाल मरांडी लगातार सरकार पर हमलावर हैं, नए नए मामले उठा रहे हैं और इस बार उन्होंने 2 बैलों की जोड़ी इस एंगल से इस पूरे मामले को उठाया है। क्या कुछ मायने हैं इसके और इसका कोई रिएक्शन आया है क्या? देखिए, ज़रूर ये है कि बाबूलाल मरांडी लगातार सरकार के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाते रहे हैं। खास करके जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो मौजूद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में सरकार पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और उसको लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आए। अब जो नया मामला है वो सीधे तौर पर अवैध कोयला से जुड़े हुए मामले हैं और वो कह रहे हैं कि एक मुख्यालय तक पहुंचकर, राजधानी तक पहुंचकर किस तरह से 2 व्यक्ति अपना एक सिंडिकेट चला रहा है, कोयला माफिया से मिलकर अवैध वसूली कर रहा है और सरकार जो है वो मौन बैठी हुई है। इसके पीछे की वजह क्या है, कौन इससे लाभान्वित होता है, इन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए मुंशी प्रेमचंद की कहानी का भी बाबूलाल मरांडी ने जिक्र किया और कहा कि सब कुछ जानते हुए भी सरकार अगर मौन है तो यही माना जाए कि सरकार की मर्जी से ये सब चल रहा है। राज्य में कोयला तस्करी से जुड़े हुए लोग जो हैं वो कितने बड़े पहुंच के हो चुके हैं कि राजधानी रांची में वो बैठते हैं, होटल में उनकी सेवा होती है और कई तरह के लाभ जो हैं उनको पहुंचाए जाते हैं, दूसरों को भी दिया जाता है। इन सारे चीज़ों से यह स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार का पैमाना जो है वो कितना बढ़ चुका है, चरम पर पहुंच चुका है। ये बाबूलाल मरांडी का सीधे तौर पर आरोप है। इससे पहले भी आपने देखा कि शराब घोटाला हो या जमीन घोटाला हो या फिर बालू घोटाला हो, कई तरह के घोटाले को लेकर के बाबूलाल मरांडी बार बार लगातार सरकार पर आरोप लगाती रही है और इसको लेकर के देखें तो सरकार ने कार्रवाई भी की है। हालांकि आप एसीबी की कार्रवाई देखें तो शराब घोटाले के मामले में ही पहली बार जो है आईएएस विनय चौबे जेल गए हैं। तो अब सरकार की तरफ से सरकार का अपना पक्ष है, लेकिन ये जो आरोप है इस पर फिलहाल जेएमएम की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। इसका इंतजार है कि जो फिर से एक बार बाबूलाल मरांडी ने अवैध कोयला तस्करी और इससे जुड़े सिंडिकेट से के लोगों का जो जिक्र किया है और राज्य के मुख्यालय तक पहुंच और एक मीटिंग और एक तरह से जो है प्लानिंग होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। ये बातें जो बाबूलाल मरांडी ने की है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, इस पर हमारी नज़र जरूर बनी हुई है। चलिए, तो बाबूलाल मरांडी लगातार हल्ला बोल जारी रखे हुए हैं। अब इस पर रिएक्शन क्या आता है और इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, हमें भी इसका इंतजार रहेगा। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।